मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुल के बोलो। अगर हम लोग के खिलाफ भी बोलना तो खुल के बोलो। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया तो खुल कर बोलिए। हम लोग सुनने के लिए तैयार है। तुम जुल्म किए जाओ, हम सब्र किए जाएंगे। हम लोग यजीद की यजीदियत देख रहे हैं, एक दिन आएगा हुसैन की हुसैनियत देखेगा। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। अदालत जो फैसला सुनहार जैसे लोग होना चाहिए। रवीश कुमार की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। उसने सच को सच लिखा, सबको सब लिखा, सवेरा नहीं लिखा, शहर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा। उसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है, क्यों मोदी का कसीदा नहीं लिखा। 4 साल बच्चों को ट्रेनिंग देना, फिर आरएसएस में भर्ती करा देना और उसके बाद उन लोग से दंगाई बनवाना, उन लोगों को मुसलमानों के साथ कत्लेआम मुसलमानों का करवाएंगे। यही काम होगा और क्या होगा। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो यही बात समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी है जो मोदी साहब खेल रहे हैं। देखिए, फिरका अलग चीज है, शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो। पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। अब भी न समझो कि तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। मेरा इनकी बात हमारे सामने मत कीजिए। पाकिस्तान हमको बहुत हेट है पाकिस्तान से। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनको पाकिस्तान मुबारक हो। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम लोग गरीब नवाज के चाहने वाले हैं और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान से हम लोग को कोई बाहर नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता। ये धरती हमारी है, इस धरती में जिएंगे और इस धरती में मरेंगे और इसी धरती में हमने जन्म लिया है, इसी में एक दिन मिलके जाना है। और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ये वक्त ही है, ये खत्म होगा। परिवर्तन आता है, इसी तरह इसमें भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। एक ना एक दिन ही परिवर्तन आएगा। आप देखिएगा, जुल्म जालिम का एक दिन खात्मा होगा, जरूर होगा। लोग डरे हुए हैं, डराए किससे? द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है और कहीं पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में बाढ़ से जो है तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित है। दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में जो है विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार कब गिर जाएगी, कब बनेगी, कौन नया मुख्यमंत्री होगा, ये महाराष्ट्र के लोगों को भी नहीं पता है और शायद उद्धव ठाकरे को भी नहीं पता है। तो इतने सारे मामलात हो रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी मन की बात करते नजर नहीं आ रहे। वैसे इतना जरूर है कि अग्निवीरों को देने के लिए पेंशन का पैसा नहीं, मगर हजारों करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी एमएलए जरूर खरीद रही है और 80,000 रुपए जो है पर कमरा के हिसाब से 80 कमरा बुक किया गया, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ के लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी एमएलए के पीछे खर्चे कर रहे हैं। हमारे भी झुन्नू अंसारी है, 3 मर्तबा के काउंसिलर है, बहुत बेहतरीन तरीके से बात रखते हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो चचा, सबसे पहले ये कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो 3 करोड़ मतलब होटल को दिया जा रहा है? कभी किसकी सरकार बन जाएगी तो फिर ये सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, मतलब डिक्टेटरशिप घोषित कर देना चाहिए भारत। सबसे पहले हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म हो चुका है। जमहूरियत बोल के हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। 4 आदमी हिंदुस्तान को चला रहे हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। ये 4 लोग जो है पूरा हिंदुस्तान को चला रहे हैं। हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप चल रहा है और ये 4 आदमी मिलकर चला रहा है। 3 गुजराती, अमित शाह, मोदी और एक जो अंबानी, ये तीनों मिलकर हिंदुस्तान को गुलाम बनाए हुए हैं। यही हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहा है। हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान को इन लोगों ने अपने हाथ में कब्जा कर लिया है। अब इनको कुछ मिलता नहीं है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई, इसी तरह से हम लोग को उलझा के रखे हुए हैं। कितनी गरीबी है, कितनी महंगाई है, इसके बारे में हिंदुस्तान में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने बड़े एडिटर हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अभी आज अंबानी का ये जन्मदिन है, इसका क्या बोलते हैं उसको, अडानी का। उसने 60,000 करोड़ रुपया दान देने को कहा है कि हम दान देंगे, मतलब बर्थडे में वो खर्चा करेंगे 60,000 करोड़ रुपया, और गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 2 तरीके से चल रहा है, एक गरीबों का हिंदुस्तान,
एक पूंजीपतियों का हिंदुस्तान। तो दोनों हिंदुस्तान में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। अगर यही हालात रहा, अब कोर्ट भी जो फैसला दे रहा है, कोर्ट के ऊपर से तो मेरा विश्वास आस्ते आस्ते उठते जा रहा है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है। अदालत जो फैसला सुना रहा है, अभी देखिए जाकिया मोइन का जो फैसला आया, क्लीन चिट दे दिया गया। पूरा दुनिया जानता है 2002 में दंगा कैसे हुआ, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने मुंह में हाथ लगाए बैठे हुए हैं। राज्यसभा का कुर्सी भी तो चाहिए कुछ लोगों को। नहीं, राज्यसभा का कुर्सी उनको चाहिए जो चम्मचगिरी कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, निपुल शर्मा को अरेस्ट करने की बात हो रही है। अभी तक निपुल शर्मा अमित शाह के घर में बैठी हुई है, आराम से खाना पीना खा रही है, वो अपने आराम से चल रहा है उनका धंधा पानी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम मुसलमान जो हैं चुपचाप बेचारे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। ऐसा चिल्ला चिल्ली हो रहा है, हम लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये जो मिलिट्री अग्निपथ जो निकला, उन बच्चों को बेगुनाह बताया जा रहा है और हमारे बच्चे ईटा जला रहे हैं, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान है। अच्छा, तो करोड़ों रुपए नहीं है देने के लिए पेंशन का, फिर ये एमएलए खरीदा रहे तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे वो उन लोग के पास सब इंतजाम हो जाएगा, उनके पास सब इंतजाम है। मोदी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके जो बैठे हुए लोग हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, अंबिया, गोइंका, ये सब इंतजाम उन लोग करके दे रहे हैं। सारा मीडिया तो बिका हुआ है। कोई एक मीडिया सच्चाई कहता है, कोई एक मीडिया सच्चाई बोलता है, आप बताइए तो। रवीश कुमार जैसे लोग होना चाहिए। रवीश कुमार की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। उसने सच को सच लिखा, सबको सब लिखा, सवेरा नहीं लिखा, शहर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा। वो इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है, क्यों मोदी का कसीदा नहीं लिखा। क्या लग रहा है, अग्निपथ के समर्थन में है या अग्निपथ के विरोध में आप है, जो कि आप भी पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए, अग्निपथ के विरोध में हम हैं। क्यों? 4 साल बाद जो बच्चे बेकार हो जाएंगे, अभी सब लोग कह रहे हैं, जितने लोग आए हैं, आखिर मकसद क्या है 4 साल उन बच्चों को ट्रेनिंग देना? तो ये आरएसएस का मकसद है कि मोदी का मकसद है कि ये जो अडानी अंबानियों का मकसद है? ये मकसद क्या है? 4 साल बच्चों को ट्रेनिंग देना, फिर आरएसएस में भर्ती करा देना और उसके बाद उन लोग से दंगाई बनवाना, उन लोगों को मुसलमानों के साथ कत्लेआम मुसलमानों का करवाएंगे। यही काम होगा और क्या होगा? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो यही बात समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी है जो मोदी साहब खेल रहे हैं। 4 साल बाद एक बच्चा रिटायर हो जाएगा, वो उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। 12 लाख रुपये में वो क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को परवरिश करेगा, क्या उसका भविष्य बनाएगा? ये कैसे चलेगा उसका? हमारे तो समझ से बाहर है ये चीज। लेकिन अब मोदी अभी लोगों के सर पे सवार हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका विरोध होना चाहिए, आले पैमाने पर होना चाहिए। मसला ये है कि मुसलमान जब नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो आतंकवादी थे, और एक जो आईपीएस ऑफिसर है सतीश भारद्वाज, उसने कहा कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे बच्चे। तो ये मुसलमानों के साथ दोहरा नाइंसाफी क्यों चल रहा है? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं। आपको पहले मैंने कहा ना, हिंदुस्तान 2 तरीके से चल रहा है। मुसलमानों के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। उनके बच्चे जो भी कर दें, अगर यही काम मुसलमान अगर ट्रेन चलाए होते तो इनको डायरेक्ट पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता। और मेरा ख्याल है एक बच्चा तो शहीद हो गया, आपने देखा रांची के अंदर, मुदस्सिर का, उसने खाली एक नारा लगाया था, इस्लाम जिंदाबाद। उसका गुनाह क्या था? उसका कसूर क्या था? उसको इसी वजह से गोली मार दिया गया कि इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। ये कोई बात है? एक बच्चा अगर कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कोई कहता है अगर भारत माता की जय, कोई कहता है बजरंग बली की जय, तो उसको गोली मार दिया जाएगा? ऐसा होता है? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसी को जमहूरियत कहा गया। हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। फैजाबाद की सरजमीन में अशफाकुल्लाह खान है, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। आप क्या बात करते हैं हिंदुस्तान में वजीर आजम साहब? आपको सोचना चाहिए, आप भी किसी के माँ के पेट से जन्म लिए हैं, आप भी किसी की औलाद है। दूसरे औलादों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। वो भी किसी का लाल था, वो भी किसी का बच्चा था, लेकिन कितनी आसानी से आपने गोली चलवा कर उसको मरवा दिया। उसका कसूर क्या था? इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद तो हमेशा रहेगा। अरब वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जो अरब में बैठे मुसलमान हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ,
वो जो बैठकर मौज कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं और सदरी पहनकर जो घूम रहे हैं, कभी बम्बई में देखते हैं, कभी दुबई में देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा थोड़ा देखिए मुसलमानों की तरफ। मुसलमान किस हाल में आवाज उठाया, लेकिन आवाज जिस ढंग से उठना चाहिए था पूरी दुनिया में, उस ढंग से आवाज नहीं उठ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आवाज उठनी चाहिए जुल्म के खिलाफ। कौन आवाज उठा? मुसलमान तो 74-73 फिरका में बटा है। देखिए, फिरका अलग चीज है, शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों तक। मेरा ये कहने का मतलब है, हम तमाम लोग एक हैं। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं। ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं, एक गुलदस्ते को बिखार कर रख दिया, उजाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान को बेहतर जवाब दे रहे, गुलदस्ता को बचा। देखिए, पाकिस्तान की बात हमारे सामने मत कीजिए। पाकिस्तान हमको बहुत हेट है पाकिस्तान से। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनको पाकिस्तान मुबारक हो। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम लोग गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान से हम लोग को कोई बाहर नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता। ये धरती हमारी है, इस धरती में जिएंगे और इस धरती में मरेंगे, और इसी धरती में हमने जन्म लिया है, इसी में एक दिन मिलके जाना है। और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ये वक्त ही है, ये खत्म होगा। परिवर्तन आता है, इसी तरह इसमें भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। एक ना एक दिन ही परिवर्तन आएगा। आप देखिएगा, जुल्म जालिम का एक दिन खात्मा होगा, जरूर होगा। लोग डरे हुए हैं। डराया किससे जा रहा है? कभी ईडी उनके पीछे लगा दिया जा रहा है, कभी ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है, कभी पैसे का खौफ दिखाया जा रहा है। दीदी क्यों डरी हुई है? कि आपको आंदोलन करना है तो दिल्ली जाइए, आपको वोट यहां देंगे, आंदोलन हम दिल्ली में करेंगे। ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये क्या बात है? मेरा कहने का मतलब है, दीदी तमाम लोगों का वोट लेकर आई हैं। जिन लोगों ने यहाँ वोट दिया है, हम अपनी नबी की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको भी साथ देना चाहिए, आपको भी आगे बढ़कर आना चाहिए। पास किया ना असेंबली में? हाँ, पास किया। उसका एक्शन कहाँ? अभी तक तो एक्शन नजर नहीं आ रहा। कहाँ अनुपुल शर्मा अरेस्ट हो गई? उनको क्या तारीख का डेट मिला? 25 तारीख का कि 26 तारीख को? 20 तारीख को अभी सुना, 25 तारीख को। 25 तारीख को हाईकोर्ट ने डेट दिया है उनको हाजिर होने के लिए, सुना। अब देखिए वो हाजिर होंगी। महाराष्ट्र की सरकार गिर रही है, तो आप लोग पॉलिटिशियन लोग हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? सेकुलर सरकार कगार पर है गिरने की। देखिए, सेकुलर सरकार तो वो थी नहीं। मैंने आज भी सुना उनका बयान, वो अपने एजेंडे से हटे नहीं है। एजेंडा तो उनका हिंदुत्व ही है। मगर उस हिंदुत्व से किसी मुसलमान को तकलीफ तो नहीं, तकलीफ कैसे होगा? मिनिमम कॉमन प्लान के तहत जब भी कोई सरकार कोalition में बनता है तो मिनिमम को प्रोग्राम बनता है, उसके तहत आपको चलना पड़ता है। अगर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं होता, शिवसेना अकेले आई होती, तो उनका धारणा वही रहता जो बीजेपी का था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप तकलीफ है इस बात से बीजेपी आ रही है या जा रही है? नहीं, आए जाए हम लोग को क्या तकलीफ? हम मुसलमानों का तो यही बुरा हाल है यार। खाने को रोटी नहीं है, कमाने को कोई दुकान नहीं, दुकान है, कमाने को कोई कल कारखाना नहीं है। हम मुसलमान के बच्चे सुबह उठते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, शाम होता है तो अपने घर जाते हैं 200-300 रुपया लेकर। हम लोगों का हाल तो वैसा है कि मत पूछिए। और क्या बताएं हम लोग किसके सहारे चले? कौन मेरा रहनुमा है? कोई रहनुमा भी नजर नहीं आता है कि कोई रहनुमा। किसके पीछे हम चले? किसको अपना रहनुमा तस्लीम करें? अगर किसी को तस्लीम भी करते हैं तो मालूम होता है बाद में वो बिक गया, हुकूमत के हाथ में वो चला गया है। किसको अपना रहनुमा हम लोग बनाए? इन सब चीजों का तोड़ किस तरह से देखते हैं? मतलब मोदी जी अगर ना हो, उसकी जगह कोई और आए, तो इसका तोड़ क्या? मोदी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, उन्हें मुसलमानों का वही झगड़ा है। आपके हीट स्पीच से झगड़ा। आप अपने लोगों को समझाइए। मुसलमानों की दाढ़ी पकड़ कर गाली देना, मुसलमानों को पकड़ कर, जैसे हम मुसलमान भी किसी को कहते हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। हम मुसलमानों ने कभी हिंदुस्तान में इस तरह का कोई हरकत किया हो तो बताओ? हमने अगर ये हरकत किया होता तो आज आप नहीं रहते। 800-1200 बरस हमने भी हुकूमत की है हिंदुस्तान में। आज जो आप कहानी सुना रहे हैं,
मुगलों की कहानी, बहादुर शाह जफर की कहानी। अरे बहादुर शाह जफर के सामने तो उनके बच्चों का सर पेश किया गया था। जब उन्होंने नाश्ता के लिए दरख्वास्त किया था अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने अपने उस थाली में सजाकर बहादुर शाह जफर के सामने उनके बच्चों का सर पेश किया था। ये कुर्बानी है हमारी। और आप बोलते हैं हम गद्दार हैं, हम वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, आप भी तो दिलदार नहीं। आप भूल गए हैं? ये कोई बात है? आप इल्जाम लगाते हैं, मुगलों की कहानी सुनाते हैं। मुगलों ने लाल किला दिया, मुगलों ने ताजमहल दिया। आज आप जिस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। अंग्रेजों से तो आप गले लगकर मिलते हैं, भूल जाते हैं जलियांवाला बाग को, जहां अंग्रेजों ने छलनी कर दिया था, छलनी कर दिया था। आज अंग्रेजों को गले लगाते हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं। कैसी राजनीति है, हमारी समझ में नहीं आता है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर पाकिस्तान बनाना चाहते तो आज जो 22 करोड़ मुसलमान यहाँ रुके हुए थे, एक भी मुसलमान यहाँ नहीं रुकता। इससे जाहिर हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को, हम लोग बाई चॉइस यहाँ है, ये मेरा वतन है, हम अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहा। नहीं तो हमारे पास जाने का मौका था, हम जा सकते थे, लेकिन हम जाने को नहीं सोचा। हम लोगों ने इसलिए नहीं सोचा कि हम अगर जाएंगे तो मेरे गरीब नवाज का मजार वीरान हो जाएगा, हम अगर जाएंगे तो यहाँ की मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। तो मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने मिलकर, हमारे जो उस वक्त के रहनुमा जिनके पीछे हम लोग चलते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ी मस्जिद से खड़े होकर नारा दिया था कि तुम इन चौखटों को छोड़कर जाना चाह रहे हो, ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। तमाम मुसलमानों ने उनकी बात पर लब्बैक कहा और आज जो मुसलमान यहाँ पर है वो गरीब नवाज के फजलो करम से यहाँ रुक गए कि हम गरीब नवाज का चौखट छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जा सकते। मिलेगा 24 इंशाअल्लाह। मैं आपको फिर कह रहा हूं, रास्ता अल्लाह निकालेगा, हमारे और आपके बस में नहीं। मोदी से हमको कोई जलन या हेड वाली बात हम नहीं करते। मोदी को खुद समझा, वो बोलता कुछ नहीं है, वो चुप रहता है। हम तो बड़ा ताज्जुब है, हमने आज तक उसको किसी को इंटरव्यू देके नहीं देते हुए देखा। एक जो उसी को इंटरव्यू देता है जो उसका अपना होता है, बाकी और किसी के सामने वो आना पसंद नहीं करता। हमने तो इतना पर्दा वाला बूबू जिसको कहते हैं, वो तो पर्दे वाली बूबू है, उनको तो डर लगता है इंटरव्यू देने से, मालूम नहीं उनको क्या चीज का डर है। तो मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुल के बोलो। अगर हम लोग के खिलाफ भी बोलना तो खुल के बोलो। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया तो खुलकर बोलिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार है। तुम जुल्म किए जाओ, हम सब्र किए जाएंगे। हम लोग यजीद की यजीदियत देख रहे हैं, एक दिन आएगा हुसैन की हुसैनियत देखेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लगातार बातचीत हो रहे थे, बड़े जज्बाती तरीके से आवाज दे रहे थे और बात कर रहे थे। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।